अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीद मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मेरा जो रिव्यू रिएक्शन है उसमें कुछ बातें हैं इधर उधर की, कुछ व्लॉगर्स की, प्रैंक की, और वकार के 50,000 की, और जो है गुड न्यूज़ की, और इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, मालूमात है, और कुछ बहनों के कमेंट्स हैं। बहुत ज़्यादा अहम नहीं है मेरा रिएक्शन। अगर आप बिज़ी हैं आप स्किप कर सकती हैं मेरे रिएक्शन को, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं अभी जो कमेंट पढ़ूँगी यास्मीन करीम सिस्टर का है। वो कहती हैं नौशीन पता नहीं सितारा क्यों बिज़नेस में सीरियस नहीं होती। यास्मीन सिस्टर असल में एक तो ये लोग बिजी थे। आपको पता है कि जब आप घर ख़रीद रहे होते हैं तो उसमें आपको कितना भाग दौड़ करनी पड़ती है, उनसे डील करना पड़ता है, पैसे कम करवाना, उसके कागजात निकलवाना, उसकी बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस चल रहा होता है, फिर उसके पैसे पूरे करना, ये उसमें भी बिज़ी हो गई। फिर ये लोग ना अकेले हैं। अगर खाली ये हस्बैंड वाइफ होते हैं ना शायद इनका बिज़नेस चल जाता। फिर वो जो साजिद साहब हैं वो फिर दूसरे घर को भी देखभाल कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें ना मैनेज नहीं हो पा रही है। अकेली औरत क्या करे, उसने फिर अपने बच्चों को भी देखभाल करनी होती है। सितारा ने बच्चों को जैसे ऑयलिंग करना, उनको नहलाना, उनको कंघी करना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, खुद ही पका खिला रहे होते हैं। कोई शेफ़ जो है इन्होंने ऐसा नहीं रखा हुआ कि जो फटाफट से मेहमानों के लिए भी घर वालों के लिए भी बना दे। हालांकि ये चीज़ें अब इस लेवल पे इनके लाइफस्टाइल के इस लेवल पे ये अफोर्ड हालांकि कर सकते हैं। फिर वही बात है कि क्या कहते हैं, ये बस ये कंट्रोवर्सी और चीज़ें, हेट सपोर्ट, ये वो, इन चीज़ों की वजह से भी वो बेचारी ना फिर नहीं रख पाती, घर को भी देखभाल करनी होती है। लेकिन शायद आगे जाके बहुत बड़ा कुछ करें ये लोग। बनाऊ तो है भाई। ये आपने देखा होगा माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये भी बहुत बड़ी गुड लक है एक लड़की के लिए। मैं अक्सर सितारा के कमेंट पढ़ रही होती हूँ और हम खुद भी यही बोल रहे होते हैं कि इन 3 सालों में आप देखें ना कहाँ से कहाँ पहुँची है। खुद ही देखे, निचोड़ निकाले माशाल्लाह से। अल्लाह नज़र बद से बचाए। बहुत बहुत तरक्की की है और अपने बलबूते पे ही उस बंदी ने तरक्की की है। अल्लाह ताला और कामयाबियाँ दे और बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलिए, ये भी उसकी गुड लक है। और सबसे बड़ी बात ये अपनी अम्मा को आज़ाद करवाया है। मतलब एक बांधी बंदी को आज़ाद करवाया। बंदी वाला ही हिसाब था ना, कि मतलब उन खर्चा नहीं करना, खर्चा उस पर किया जाता है। आपने देखा होगा जो बीवी होती है ना, या बहन होती है, बेटी होती है, कैसे लोग खर्चा कर रहे होते हैं। हाय इसको ये बीमार हो गई है, फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाओ, अच्छा ये चाहिए, हाँ ये ख़रीद के दे दिया, ले दिया। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है तो वो ये खुद ही कमा रहे हो तो थोड़ी ज़िंदगी आसान है, नहीं कमाया तो फिर ज़िंदगी आसान नहीं है। वो हालात ही अम्मा के बुरे थे। खैर उसको भी आज़ाद करवाया। उसके बाद जो है अब यहाँ पे रेशमा कैसी हो जान मेरी शहजादी, अब तबीयत आपकी कैसी है मेरा बच्चा? रेशमा कह रही है नशीन की सॉरी टू से बट फारूक और नज्जो को स्पॉइल करने में सितारा और अम्मी दोनों जिम्मेदार हैं। फ़ारूक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया, उसे पैसे देते रहे। ठीक है, अब भी सितारा देती होगी। अब जब फ़ारूक जाएगा फिर से उसे पैसे दिए जाएंगे और नजो को घर बनाने के लिए हेल्प मिल रही है। नहीं मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं लगता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कितने गया, हाँ, फिर रोना क्यों रोते हैं, क्यों इतना कर्ज बढ़ा रहे हैं? वो इसलिए कि उसे सितारा का कर्ज वापस नहीं करना, इसलिए रोज़ वीडियो में रोना रोती है। अब भी सितारा को समझ नहीं आता तो फिर नुकसान उसका ही है। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है और बार बार ये बेवकूफ़ समझ नहीं आती है कि क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ कि भाई ये
उसको एहसास नहीं दिलाते, उसको एहसास दिलाएं, उल्टा नरम दिल हो जाती हैं और उसकी हेल्प कर बैठती हैं। हेल्प किए जाते हैं, उधर से उनकी बीवी जो है वो रोने रोती रहती है और इनको कभी अप्रिशिएट नहीं करती, दूसरों को अप्रिशिएट कर देती है। तो रेशमा सिस्टर, अभी तो सितारा ने खुद जो है बड़ी गाड़ी बेची है यार, कितना मसला हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है आगे बढ़ने में, आगे सफ़र करने में, फैमिली नहीं पूरी आ रही छोटी गाड़ी में। छोटी गाड़ी शहर के लिए, स्कूल के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, जल्दी जल्दी से निकल भी जाती है, रश होता है स्कूल का भाई और शहर का भी, तो आप काम करके आ जाते हो शहर के अंदर से। बड़ी गाड़ी सफ़र के लिए होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है, तो वो अब एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे। उसने तो खुद कर्ज़ वगैरह लिए हैं, सितारा ने खुद बोला है कि मैंने कर्ज़े उठाए हुए हैं, तो मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि वो देंगे इनको कर्ज़ वगैरह, मुझे नहीं लगता कि वो देगी सितारा अब या साजिद। हाँ भाई है, मिलेंगे, प्यार मोहब्बत, वो जो आपका एक एहसास होता है, वो एक खून होता है या मोहब्बत होती है, वो तो उनका जाहिर सी बातें होगा मिलना मिलाना, लेकिन जो है मुझे नहीं लगता पैसे देगी अब, क्योंकि सितारा ने अब इनसे लेने हैं और हो सकता है सितारा अब डिमांड करते भैया अब मेरे पैसे दे दे, मैंने खुद किसी के कर्जे देने हैं। और बाकी जीती रहो मेरा बच्चा, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और अपना बहुत ख्याल रखो। बहुत ज़्यादा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, गाड़ी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा जी, मंजुलाता जी कह रही हैं कि जो भी हो फारूक अच्छा बेटा नहीं है माँ के लिए, अगर वो अच्छा होता तो माँ को अपने घर रखता, निकाह नहीं करने देता, नजमा को अपने कंट्रोल में रखता, माँ से नजमा को मिसबिहेव करने से रोकता, क्योंकि फारूक माँ को तवज्जो देता तो नजमा की मजाल नहीं थी कि माँ को जलील करे। 100% आपने सही कहा है, 200 भाई बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे घर के जो होते हैं, घर के बेदी लंका डाए हैं, घर के ही लोग अच्छे हों, हमारी औलाद ही हमारे साथ खड़ी हो ना, विल पावर बन के खड़ी हो, तो फिर जो है ना किसी और की ज़रूरत नहीं होती। आप ज़िंदगी को आसान तरीके से लेके चल रहे होते हैं और आपके साथ होते हैं, आपके अपने अपने साथ खड़े होते हैं, ठीक है ना, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, घर में ही इन्हीं की वजह से ही आखिरकार माँ को कदम उठाना पड़ा और आज देखें बुढ़ापे में कितना ज़िल्लत इन लोगों को उठानी पड़ रही है। अच्छा, शीला जी कह रही है फर्स्ट आई हूँ नशीन प्यारी, पिछले व्लॉग देख रही थी, कंट्रोवर्सी तीसरी व्लॉग आपका देख रही हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, रीशा भी कह रही थी मैं ना 3-4 दिन से गायब थी नोशी आप, मैं सोच रही हूँ मैं आपके व्लॉग जो मिस हुए कैसे देखूँ, नए आते हैं नए देखती रहती हूँ, और भी आ रहे हैं लोगों के और भी देख रही हूँ, तो कोई बात नहीं मेरी जान, जो हो गया इसकी नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, उनमें बड़े अहम पॉइंट थे क्योंकि आप लोग जुड़े होते हैं ना, तो आप लोगों को बातों का पता होना चाहिए, तो वो बातें निकली हैं काफ़ी सारी। हमारे पिछले व्लॉग जो है रिएक्शन है उनमें ढेर सारी बातें हैं, तो सही, लेकिन कोई बात नहीं, स्किप करना है आप कर सकती हैं, आप ईजी रहे, आपके लिए आसानी रहे मेरा बच्चा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं वकार और फातिमा का ना एक वो देख रही थी थंबनेल, उस पर लिखा था 50,000 की ग्रॉसरी शॉपिंग और लिस्ट दिखाई हुई थी उसने, बाकी बाइक सेल कर दी 50K की ग्रॉसरी, और फिर आके वाला इमोजी भी लगाया हुआ था वकार और फातिमा ने। तो मैं सोच रही थी कि यार तुम लोग 50-50 हज़ार की ग्रॉसरी कर रहे हो, तो अम्मा को कितना खर्चा दिया, अम्मा को कितना कर्ज दिया है। आपकी अम्मा रोज़ बैठ के कहती है हाय मेरे बुरे हालात, हाय मैं रुली गई, हाय मैं रो रही, हाय मैं कर्जे ले लिए, हाय हस्बैंड गंजा होने वाला है, उसकी टिंड होने वाली है, लोग टिंड करेंगे, लोग हमें इमदाद दे रहे हैं बकरी की सूरत में, लोगों से हम पैसे मांगने जाते हैं उधार, वो हमें बकरी उठा के दे देते हैं या फिर लेला उठा के दे देते हैं। तो जब मैंने इनका ये वाला थंबनेल देखा तो फिर दिल में आया कि ये तो इनके मेहन घर के बंदे हैं, आपकी औलाद नहीं हो गए ना दामाद बेटी, तो ये तो खुद वहाँ रह के आए हैं, सूरत हाल देख के आए हैं। तो नजमा का दामाद और बेटी ये हैसियत रखते हैं कि वो अपनी वालदा की हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
सही है ना, लोगों से मांगने की क्या ज़रूरत है। जहाँ चुपके चुपके लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, 50-50 हज़ार भेज रहे हैं, वहाँ पे बेटी भी हेल्प कर सकती है। अम्मा गज वज के वीडियो बनाए और कहे मेरी बेटी और दामाद मेरी इतनी हेल्प करके गए हैं, लेकिन नहीं जी, नको रे बाबा नको, इन्होंने कोई हेल्प नहीं की। अपने खर्चे खुर्चे, अपनी शॉपिंग इन लोगों की जारी है। इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए जी। आपकी अम्मा रो रो के दुआइयाँ दे रही है और कह रही है कि देखें जी मैं लुटी गई, मैं फुटी गई, मेरे हालात जो है ख़राब है, उधार ले लेके हम पागल हुए हुए हैं। तो भाई क्यों उधार ले लेके पागल हुई हुई है, आप उसकी हेल्प करें ना। आप अपने थोड़े से खर्चे रोक रहे हैं, जमा पूंजी तो होगी ना। 2 ही तो बंदे थे और 3 आप लोग कमाने वाले थे। 3 मतलब 1 इनकी जॉब, 2 चैनल इनके कमाने वाले, 3 ही हो गए ना फातिमा वालों के, और खाने वाले 2 हैं। अम्मा की इनकी वकार की वालदा की अपनी जो वो है जॉब है, वो भी अपना कमाती खाती हैं। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने शॉपिंग करने के लिए ये जाते हैं, तो मैं बड़ी हैरान हुई। वकार कह रहा था ओह मुझे तो भूल गई, अपने व्लॉग के चक्कर में मुझे पीछे छोड़ दिया। ये व्लॉग बनाती बनाती ना फातिमा बहुत आगे निकल गई है, उसे परवाह ही नहीं है बंदा मेरा है या नहीं है। और एक थोड़ी सी झिझक जो होती है ना लेडी को होती है, थोड़ा सा गाँव देहातों की जो बंदियाँ होती हैं ना, होती है थोड़ी सी कि वो बंदा नाल ही होना चाहिए या मैं कोई छीड़ी छाड़ी ही ना कर दे। तो वो धुन आगे से व्लॉग बनाई जा रही है, कैमरा खिंच के जाई जा रही है। पीछे वकार खड़ा कहता है, उसने भी वीडियो बनाना शुरू कर दी। कहता है यार इसके काम देखो, ऐसे लगता है कि अकेली आई हुई है। और जो है व्लॉग बनाने के चक्कर में मुझे ही भूल गई है। तो मैं खुद बड़ी हैरान हो रही थी उस लड़की का कॉन्फिडेंस देख के कि भाई इसने जाके जो बोला, कहता आप अपने व्लॉग के चक्कर में मुझे पीछे छोड़ाई है। कहती हाँ व्लॉग बना रही थी मैं, तो मैं मैं ना देख के थोड़ा सा मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मेरे को वाह जी वाह, इसका एटीट्यूड बड़ा चेंज हुआ है फातिमा का, बहुत चेंज हुआ है एटीट्यूड इसका। प्रोफेशनल फुल नहीं बंदा जिमें आ जाता एक फेम उस तरह। और मैं हैरान हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं बहनों के 1-1 लाख के करीब इनको व्यूज़ आ रहे हैं। पता है आपको ये Q&A वाली जो इसने की मेरी एज क्या है, ये वो गांव में वो कमाद में खड़े होके जो वीडियो बनाई है, उनके व्यूज़ तो देखें उनके धड़ाधड़। और जो है खेलना आ गया कैमरे के साथ, थंबनेल बनाना आ गया, और वो ड्रेसिंग और वो एटीट्यूड और वो मतलब मैं तो देख के ही हैरान हूँ। फुल कॉपी मतलब कर रही है अपनी पप्पो को कि भाई व्लॉग व्लॉग व्लॉग। वो जैसे सितारा ने फोकस रखा ना व्लॉग पे कि मैंने बस व्लॉग बनाना है, आगे बढ़ना है, अपना इधर उधर ध्यान नहीं देना, ये वही कर रही है। ये ना ये अब उसी तरह से ड्रेसिंग करना, उसी तरह से दुपट्टा लेना, या उसी तरह से बाल खोल लेना, उसी तरह से मतलब वो रील बनाना। वो इस तरह से मुझे बल्कि कमेंट भी आ रहे थे कुछ बहनों के, यार ये उसको कॉपी कर रही है पुप्पी को और उसकी टक्कर में आने के चक्करों में। और ये तो वैसे शुरू से ही भी हमें लगता था। खैर यहाँ पे जो है मैं अब वही हैरान हो रही थी कि देखो मतलब ठीक है आप खर्चे खुर्चे करो, लेकिन अगर माँ बाप मुश्किल हाल में है ना तो आपको उनकी हेल्प भी ज़रूर करनी चाहिए। अब ये तो कह नहीं सकते ये कमाती ही नहीं है, क्यों सितारा मदद कर सकती है, ये नहीं कर सकते, फिर कॉपी करो ना, फिर करो ना। अगर इस तरह से कॉपी करते हैं, या फुफ्फो बनना ही अब फुफ्फो है, फुफ्फो अगर बनना भी है तो फुफ्फो की तरह फिर कॉपी करो ना। फुफ्फो कैसे फिर हेल्प करती है भाई की, वो तो भाई है, आपका तो अब्बा जान है। सितारा अगर वालदा की इतनी हेल्प कर सकती तो आप भी अपनी वालदा की हेल्प कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, करो ना, फिर इस तरह से भी कॉपी करो ना। लेकिन ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आई भाई। खैर वकार ने कहा लोग पूछ रहे हैं कि जॉब क्यों छोड़ दी है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि बस बता नहीं सकते, लेकिन अब जो है काफ़ी इंटरव्यू वगैरह इधर उधर मैं जा भी रहा हूँ, और बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी, फिर बताऊँगा। भाई आपने आज से 2 महीने पहले खुद ही वीडियो बना के बता दिया था मैंने सऊदी अरब जाना है। आपको याद हो ना कि याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा, जब आपने अपनी बीवी अम्मा और ख़ुद बैठे थे, आप लोग 3 लोग बैठे थे, आपने वीडियो बनाई थी और आपने कहा था सऊदी अरब से ऑफ़र है, मैं अभी जॉब जो है ये छोड़ने लगा।
और वो जो मेरा दोस्त है 3 जगह पे, कतर, बहरीन, पता नहीं इस तरह से आपने नाम लिए थे, और सऊदी अरब का भी, वहाँ पे जो है ये इसका मतलब वो काम है और ये बिज़नेस करता है, तो मुझे वहाँ से अच्छी सैलरी की ऑफ़र है, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो भाई ये आपने 2 महीने पहले ही शोशा छोड़ दिया था, बोल दिया था, खुद ही बताया था, अब आप घुमा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो पता नहीं। और उस टाइम ये भी कहा था कि अब मैं अगर अपनी जॉब छोड़ता हूँ तो छोड़ने में महीना 1.5 मुझे लग जाना है, जो कि लग गया। खैर यहाँ पे जो है वकार ने ये कहा कि बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी। फिर बताया कि ये फातिमा तो यहाँ पे थी नहीं, मैं बड़ा हैरान हूँ, हमारे बिल फिर भी ज़्यादा आ गए हैं, ग्रॉसरी के भी, घर के भी बहुत ज़्यादा बिल आ गए हैं, और घर में ना होने के बावजूद भी जो है हम बड़े हैरान परेशान हैं कि फिर भी इतने ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़, हमारा तो अपना घर है, जिनका अपना घर नहीं होगा तो वो कितना सरवाइव कर रहे होंगे, वो कितना मुश्किल हालात में होंगे। मैं ना इस मामले में एक इन्फ्लुएंसर है, मैं उनकी सुन रही थी वीडियो, तो पता है वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे खुदा का वास्ता है, जितने भी लोग सुन रहे हैं जिनका घर नहीं है, और ये मेरा भी पैगाम है भाई उन्हीं को सुन के, और ख़ुद भी अकल काम करता है, इसलिए आप लोगों को समझा रही हूँ, जिनके घर नहीं है वो कुछ भी जोड़ तोड़ करके 2 मरला में, 3 मरला में, शहर से थोड़ा सा दूर करके ही ज़मीन सस्ती लेके घर ज़रूर बना लो बहनों। अगर कोई सुन रहा है भाइयों, लाजमी बना लो, शहर के अंदर ना घुसो, मत घुसो, थोड़ा सा निकल जाओ बाहर, सस्ती ज़मीन मिलेगी, ले लो, बना लो, कल को नहीं पछताओगे। बच्चों के लिए छत बना जाओ, अपने लिए छत ज़रूर बनाओ। जितनी महंगाई हो रही है तुम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, बिजली का बिल भरोगे, ग्रॉसरी करोगे, बच्चों की पढ़ाई का करोगे, क्या करोगे? वैसे तो गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई हो रही है, लेकिन वही फैशन वाली बात है, लोग जो है इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट सरकारी में नहीं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, और मोटी मोटी फ़ीसें दे रहे हैं, तो फिर उनकी फ़ीसें भी हो गई, ग्रॉसरी भी हो गई, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से जिनका घर नहीं है, औखे हो सौखे हो, कमेटियाँ डालें, कुछ भी करें, जोड़ तोड़ करके 1-2 मरले का घर शहर से थोड़ा सा बाहर, मतलब 5-7 किलोमीटर निकलो ना, थोड़ा सा रेट नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, बना लो, फिर वो भी शहर के अंदर ही आ जाएगा। जितनी आबादी बढ़ रही है, जितना ज़्यादा घर बन रहे हैं, सही है ना? तो खुदा आपने घर ज़रूर बनाएं, छत ज़रूर बना के दें। अब मैं ये हर रोज़ मैसेज दिया करूँगी आप लोगों को, मैं आप लोगों को याद दिलाऊँगी, अपनी छत ज़रूर बना लो, बेशक 2 कमरे, 1 कमरा, किचन, लेकिन अपना घर ज़रूर बना लो। जिन्होंने नहीं बनाया होता ना, उनको मुश्किल ज़रूर पेश आती है, यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आप एक दफ़ा कदम बढ़ा के तो देखो, बड़ी आसानी हो जाएगी, अल्लाह की तरफ से मदद आती है, हो जाता होता है। आप शुरू तो करें, और मुश्किल थोड़ी देर के लिए आएगी, ज़्यादा देर नहीं होगी मुश्किल, ठीक है ना? लेकिन बनाएं। खैर यहाँ पे जो है वही अपने ख़र्चों को रो रहा था, तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी, 2 लोग हैं फिर भी ख़र्चों को रो रहे हैं, 2 लोग खर्चों को रो रहे हैं। आप लोग तो इतना लाखों व्यूज़ ले रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, और इस बार तो आपकी बीवी ने खूब सब्सक्राइबर भी लिए हैं, खूब कंटेंट भी बनाया है, अच्छा खासा कंटेंट बनाया फातिमा ने, गांव में जाके लाखों के व्यूज़ लिए हैं, और अच्छी खासी सैलरियां आ रही हैं आप लोगों की, तो आप लोग भी रो रहे हैं। मैं बड़ी हैरान हूँ जिनके इतने इतने घर के लोग हैं तो उनके तो खर्चे और ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं इनकी सुन के मुझे हैरानगी हो रही थी कि ये भी रो रहे हैं, कंजूस खड़ूस। खैर कहता है कि मैं जो है वकार ने कहा कि 1-2 दिन में मेरे फ्यूचर के हवाले से बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। देखते हैं जी ये क्या गुड न्यूज़ देते हैं, हम भी गुड न्यूज़ देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं बात करूँगी वेला मुंडा के हवाले से। वेला मुंडा जो है सऊदी अरब जाते हैं, ये मुल्तान के आसपास एक ब्लॉगर है जी, इनके 1.5 मिलियन है ना, ऐसे हो गया ना, 1 मिलियन और 5 लाख ऐसे हुआ ना, 1.5 मिलियन हो गया, 1.5 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं जनाब। और ये उम्रा पे जैसे ही वहाँ पे पहुँचा है सऊदी अरब, ये मुल्तान के पास है,
चौक मुंडा वहाँ से ही है। तो ये अपनी बीवी और माँ के साथ जैसे ही सऊदी अरब पहुँचते हैं तो इनके वालिद को अगवा कर लिया जाता है। अब जब जैसे ही इसने रो के वीडियो बनाई ना तो पता है क्या हुआ। अब यहाँ पे प्रैंक का नतीजा देखें कि कितना भैड़ा प्रैंक का नतीजा हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं व्लॉगरों को एक लिमिट में रह के ना प्रैंक किया करें आप लोग। कल को आप लोग रोएंगे ना तो फिर कोई यकीन नहीं करेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे बोल रही होती हूँ, खुदारा सोच समझ के थंबनेल लगाया करो, सोच समझ के। कभी तुम लोगों ने सच्ची भी कोई न्यूज़ देनी होगी, लोगों ने तुम लोगों की वीडियो नहीं खोलनी। वो कहेंगे कि भाई ये झूठा बंदा है, झूठ बोल रहा है। कई दफ़ा वो पकार ने और डीडी ने ना फेक थंबनेल लगाए हैं पुट्ठे सीधे। तो जब हम जाते थे देखते थे ना तो कुछ भी नहीं होता था उसमें, तो बड़ा मतलब अजीब सा लगता था। तो अब वेले मुंडे ने जब जाके उम्रे पे वीडियो बनाई है, लोगों ने कहा प्रैंक कर रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है। और मैं अपील करूंगी सितारा से, खुदारा आप अपने घर को बार बार बाहर से मत दिखाना, घर की लोकेशन बाहर से मत दिखाना। गार्डन वगैरह दिखा रही हूँ वो अलग चीज़ है, पूरी लोकेशन घर का व्यू ना दिखाना। हज़ारों दुश्मन होते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और अपनी हिफाजत रखिए यार। ये ब्लॉगर ना मशहूर जब हो जाते हैं ना, इनके दुश्मन भी बड़े हो जाते हैं। खैर वेला मुंडा की बात करते हैं। ये सराइकी ब्लॉगर है जी, हमारे सराइकिस्तान का। और उसने जो है रो रो के वहाँ पे वीडियो बनाई, लोगों ने यकीन नहीं किया, उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है, झूठा है ये। और फिर उसने जो है कहा कि नहीं ये सच है, मेरा छोटा भाई वहाँ पे था, उसने जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई है, कैमरे जो थे उनमें भी देखा गया। और उसके बाद उन्होंने मरियम नवाज़ से जो है खाना काबा में खड़े होकर रो रो के अपील की है कि खुदारा सीसीडी हमारी मदद करे। यहाँ पे तो पंजाब में तो बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने इकदाम किया है कि कोई अब बिस्तर वगैरह भी नहीं रख सकता। और कोई वो यहाँ पे रिवाज था ना कि पीछे गार्ड लेके फिरते थे लोग, वो भी हटा लिए गए हैं कि खबरदार कोई गार्ड लेके अपना अपना असर असूर दिखा के बाज़ारों में नहीं फिर सकता। अब इन चीज़ों पे इतना कार्रवाइयाँ करवा रही हैं। और उसके बाद कोई अगर औरत को कोई छेड़ देता है तो उसके नेफे में से पिस्टल निकल आती है, वो भी बज जाती है। तो वो भी आप करवा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप फ़ौरन से मतलब उन लोग जो हरास करने वाले होते हैं उनको तो उसी टाइम सजा दी जाती है, 2 मिनट में। और फिर वही मुलजिम जो होते हैं माफ़िया मांग रहे होते हैं और अप्रिशिएट कर रहे होते हैं सीसीडी को। तो अब मेरे वालिद को प्लीज़ बाजियाब करवाया जाए। सुनने में आ रहा है कोई गैंग है जनाब, उनकी तरफ से हुआ है। खैर वो मेरे पास था, पता नहीं कौन सा गैंग था, उनकी तरफ से था। खैर ये लड़का रो भी रहा है, बड़ा बहुत रो रहा है अपने खाना काबा में जाके ना, अपने अब्बू को याद करके। ये देखें बहुत रो रहा है, धाड़े मार मार के रो रहा है कि मेरे अब्बू को पकड़ लिया गया। बहुत फेमस व्लॉगर है जी, और बहुत ज़्यादा ये जो है इस टाइम परेशान है। अल्लाह ताला इसकी परेशानी हल करे। ये इबादत के लिए गया और पीछे से इतनी बड़ी वारदात हो गई, इतना बड़ा वाक़या हो गया है। इसलिए कहते हैं प्रैंक सोच समझ के करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये फेक है, ये ड्रामा, ये जस्ट व्यूज़ के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि कर रहा है, लेकिन वाक़या ये सच्चा है जी। इनके वालिद को सच में ही जो है अगवा कर लिया गया है। और दूसरी बात, इनके पंगे बड़े होते हैं लड़कों के। एक तो जैसे अब कल मैं वीडियो देख रही थी रजब की, वो पीपल आके फिर बैठा था, फिर गालम गलोज, फिर वो गिफ्टिंग की बात कर रहा था। टिकटॉक पे जो फेंकते हैं गिफ्ट वगैरह, वो स्टिकरों को लेके, फिर वही रोला डाल के बैठा था। तो मैं शुरू से कहती आ रही हूँ यार ये बंदा ना बड़ा गंदा फंसेगा, बहुत गंदा फंसेगा। अच्छा खासा यूट्यूब चला रहा था, यूट्यूब पे आप आते हो, आप अपना व्लॉग बनाते हो, चले जाते हो। ये बैठ जाता है टिकटॉक पे, वहाँ पे लड़कियाँ भी मिलती हैं, लड़के भी मिलते हैं, फिर भी नहीं बुलाने इनके, फिर और पैसा रातों रात बहुत ज़्यादा स्टिकर पड़ जाते हैं लाखों करोड़ों के। तो फिर ये और ज़्यादा जो है बिगड़ते जा रहे हैं लड़के, ज़्यादा लालच के चक्करों में। इतनी गंदी गालियाँ दे रहा था रजब, इतना दिल ख़राब हो रहा था कि यार ये बंदा कौन है। इतनी सर पे मुश्किलें आई हुई हैं, फिर भी ये बाज नहीं आ रहा।
अकेले हो माँ बाप के, क्यों किसी का सिर लेना चाहते हो या देना चाहते हो। खुदा आप बचो ऐसी चीज़ों से। अब ये वेला जो है, वेला भी ऐसे डीजी खान वालों का एक ग्रुप था, उनके साथ इसकी बड़े पंगे रहे हैं, लड़ाई रही है। तो लड़का तो ये शरीफ है, खैर अच्छा बच्चा है, लेकिन कभी कभी पुठे सीधे जब जवाब दे रहे होते हैं ना, तो नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। आप चुपचाप अपनी व्लॉगिंग पे फोकस रखें। एक तो शोहरत भी बड़ी गंदी चीज़ है भाई। जो लोग कहते हैं ना शोहरत चाहिए, मुझे हमेशा कोफ्त रही है शोहरत से, हमेशा मुझे खौफ रहा है शोहरत से, हमेशा। मैं शोहरत से बहुत भागती थी कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए इतनी फेम नेम, शोहरत नहीं चाहिए, मुझे खौफ आता था। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी इन आँखों से गोलियां लगती हुई देखी हैं लोगों को। पीछे पड़ जाते हैं खाम खा लोग, दुश्मन बन जाते हैं। यार आपके साथ में खड़ी कुलीग आपकी दुश्मन बन जाती है। इतना मुझे खौफ आता था ना, मैं कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ती। बहुत खौफ आता है। आप अकेले होके रह जाते हो, आप कहीं जोगे भी नहीं रहते। जब आपको शोहरत मिल जाती है, खाम खा आपके लोग दुश्मन भी और खाम खा सज्जन भी बन जाते हैं। तो भाई मुझे तो शुरू से इससे नफ़रत है, शोहरत से, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन जिनको मिल गई है शोहरत ना, उनके लिए अजाब बन गया है। खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।